मित्रों, जो 130वां संविधान संशोधन विधेयक आया है, इसके जो निगेटिव साइड है, डार्क साइड है, उस पर बात करते हैं पहले। उससे पहले इन शॉर्ट ये देख लेते हैं कि विधेयक क्या है। ये विधेयक है कि अगर कोई प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है और उनके मंत्री हैं, अगर ये लोग कोई क्राइम करते हैं, अपराधी बनते हैं और इनको 5 वर्ष या उससे ज़्यादा सज़ा हो सकती है, तो इनको गिरफ्तार किया गया और केवल 30 दिन जेल में डाल दिया गया। 31वें दिन इनको अपने पद से रिजाइन करना होगा। ठीक, मिसयूज क्या हो सकता है इसका? मिसयूज ये है कि 2 प्रकार से आ रहा है। एक है सेंटर इसका मिसयूज कर सकता है, एक है पुलिस एक्शन से मिसयूज। फॉर एग्जांपल कि कोई राज्य, मान लो राजस्थान, वहाँ पे अपोजिशन की गवर्नमेंट है, ठीक। अगर विपक्ष की सरकार है तो वहाँ पे माना कि कोई चार्जेस उनके ऊपर लगा दिए गए हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया और 30 दिन तक वो जेल में रहे। 31वें दिन तक वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, रिज़ाइन कर देंगे, या खाली करना पड़ेगा, कैसे भी, बात सीधी सी है। लेकिन बाद में हो सकता है कि जो वो गिल्टी ना हो। तो ये एक तो मिसयूज कर सकता है सेंटर, क्योंकि उनके पास आईबी है, रॉ, ठीक है ना, आईबी है, रॉ है, आपकी इंटेलिजेंस है, जितनी सीबीआई है, ईडी है, इनके माध्यम से इसका तो मिसयूज खूब हो सकता है ना, धड़ल्ले से। जहाँ पे भी रूलिंग पार्टी नहीं है, जहाँ पे भी अपोजिशन की गवर्नमेंट है, इसके खिलाफ प्रयोग हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ये बहुत इसलिए भी ठीक कानून नहीं है क्योंकि इसमें आपको पहले अपराधी मान लिया गया है। होता ये है कि इसमें कहते हैं इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि जब तक आपको गिल्टी प्रूव नहीं किया है तब तक मान के चलते हैं कि अपराधी, जिसने भी अपराध किया है, आरोप लगता है कि आपने अपराध किया, जब तक गिल्टी ना हो तब तक निर्दोष मान के चलते हैं। इसमें पहले ही आपको दोषी मान लिया गया है, आपसे पद खाली करवा लिया गया। तो सोच लीजिए इससे कितना ज़्यादा ये लूप होल्स हैं इस एक्ट में, है ना। क्योंकि किसी के ऊपर भी आरोप लगा दिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, रिजाइन करवा लिया 31वें दिन, सरकार बदल जाएगी वहाँ पे, बाद में पता चले कि वो दोषी था ही नहीं, वो अपराधी थे ही नहीं या था नहीं, और वो जेल के बाहर आ गए। तो ये एक पॉलिटिकल टूल्स के रूप में काफ़ी यूज हो सकता है ना। तो ऐसे कानून नहीं होने चाहिए, सीधी बात है। जिसमें इतना सही दिख रहा है उससे ज़्यादा इसका डार्क साइड है। आप लाते तो पहले कोई प्रोसीजर होना प्रॉपर, कि सिद्ध हो, उसके बाद में गिरफ्तार किया जाए, प्रोसीजर होनी चाहिए ना। लेकिन इसमें कोई ऐसी प्रोसीजर का ही प्रावधान नहीं है फ़िलहाल में। तो लाना इसलिए भी ज़रूरी है। देखिए, ऐसे कानून होने चाहिए, लेकिन इस तरह की जो इसमें कुछ लूप होल्स हैं ये सुधरने चाहिए। कानून इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोकसभा में, एडीआर की रिपोर्ट है, लोकसभा में 46% क्रिमिनल हैं। राज्यों की सभी विधानसभा को जोड़ दिया जाए तो 45% क्रिमिनल हैं। तो एक प्रजातांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक देश में, ये उसके भविष्य के लिए और वर्तमान भविष्य दोनों के लिए बेहतर तो नहीं है कि आधे जो शासन संचालन वाले लोग हैं वो अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं। तो इस पर कहीं सही से विचार विमर्श किया जाए और इस विधेयक को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया, वो उसको जांच कर रही है, फिर देखा जाएगा, जो कि सही भी है। तो विपक्ष जो हो अल्लाह काट रहा है, उसका वैलिड कारण, वैलिड रीजन है ना। और सरकार का आर्गूमेंट है कि हम चुनाव में मोरालिटी लाना चाह रहे हैं, इलेक्शन, और ये हमारे जो सरकार है, राजनीति है, इनमें सुधार करना चाह रहे हैं। ठीक है, सुधार करिए, लेकिन जो प्रोसीजर है उसकी इंटेंशन ठीक होना चाहिए। आपने केवल वो बातें दिखाई जो देखने में अच्छी लग रही हैं, लेकिन वो अच्छी, उनको सही से अवलोकन करोगे तो ठीक तो नहीं लग रही हैं। देखिए, आर्टिकल 75 है और राज्यों का आर्टिकल 164 है, इसके माध्यम से संशोधन किया जाएगा इन चीज़ों में, है ना। और इससे पहले कोई ऐसा कानून था तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट था, रूपा एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। उसमें प्रावधान ये था कि अगर किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या उससे ज़्यादा की सज़ा हो रही है, 2 वर्ष या उससे ज़्यादा की सज़ा हो रही है, तो उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो। लेकिन मंत्रियों को छूट थी इस प्रावधान से, जो कि अच्छा नहीं था। और यही रोपा एक्ट था जो राजनारायण केस था 1975 का, जब इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाइड कर दिया था। और साथ ही साथ ये भी इसमें प्रावधान है कि अब आपको पद तो त्याग नहीं पड़ेगा, अगले 6 वर्ष तक आप चुनाव लड़ने के लिए भी योग्य नहीं रहोगे, अगले 6 साल चुनाव नहीं लड़ सकते हो। इंदिरा गांधी पे यही हुआ था कि डिस्क्वालीफाइड कर दी गई एज अ प्रधानमंत्री, और अब 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती। उसके बाद आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगी थी। तो ये चीज़ें हैं।
तो कानून होने चाहिए, राजनीति में सुधार समय की मांग है, लेकिन इस तरह के नहीं जो राजनीति को और बिगाड़ दें, है ना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। जय हिंद।